शांति। आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है, जीवन में सफल होना चाहते हैं तो स्वयं को इन आदतों से बचाइए। आज हर व्यक्ति सफलता की सीढ़ी तीव्र गति से चढ़ने के प्रयास में लगा हुआ है और जब वह असफल होता है तो उसका कारण वह जब देखता है तो वह अक्सर बाहर की परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराता है तथा उसके समाधान में जुट जाता है। यदि वह बार बार असफल होता है तो वह अपनी परिस्थितियों तथा भाग्य को कोसने लग जाता है तथा उससे संबंधित लोगों के प्रति भी नकारात्मक विचार उत्पन्न कर लेता है। परंतु क्या वास्तव में सच है? नहीं। यदि हम विचार करें तो असफलता के पीछे कुछ और ही पिक्चर दिखाई देगी। उन्हीं बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि कहीं अपनी असफलताओं का कारण हम स्वयं तो नहीं बन रहे। यदि हम उन बातों पर ध्यान देंगे तो अवश्य ही हम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सच में उस पर गहराई से चिंतन करेंगे तो हम सीढ़ी नहीं बल्कि लिफ्ट की तरह सफलता की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अन्यथा हम जीवन में इसी प्रकार दूसरों पर दोषारोपण करते हुए एक असफल पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं। इन कारणों से कई तो सफलता की सीढ़ी चढ़ने से पहले ही धराशायी हो जाते हैं। हमारी यह आदत कि हम बहुत स्मार्ट हैं, समझदार हैं, हमें नुकसान पहुंचाती है। जीवन में जब अपने में सुधार या सीखने का दृष्टिकोण खत्म कर लेते हैं तो असफलता हमारे बहुत नजदीक पहुंच जाती है। जब आप में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि आप सब कुछ जानते हैं और औरों से ज्यादा जानते हैं, फेल होने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो यह सिद्धांत हमारे लिए बहुत नुकसानदायक बन सकता है। जबकि वास्तविकता यह है कि सफल व्यक्ति का दृष्टिकोण सदा सीखने वाला रहता है। वह गिरकर भी सीख लेते हैं, वह कभी भी रुकते नहीं हैं। तो अपने आप को देखें, कहीं आप भी इसके शिकार तो नहीं हो रहे। हमारी एक आदत यह भी हो सकती है कि मैं सब कुछ जल्दी से प्राप्त कर लूं। हर व्यक्ति जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा रखता है कि उसके पास हर सुविधा साधन होने चाहिए। परंतु यदि हम हर वस्तु को पाने की रेस में शामिल हो गए तो शायद हमें कुछ भी ना मिले। सब कुछ एकदम से नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए समय का इंतजार कीजिए। एक एक लक्ष्य को पाने का प्रयास करें तो इस 24 घंटे प्रतिदिन के समय में प्रयास करेंगे तो अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सब कुछ एकदम से नहीं पा सकते। इस बात को हमें समझना होगा, वरना असफलता ही हाथ लगेगी। हमारी एक और आदत कि कहीं हम असफल व्यक्तियों के संग में तो नहीं रहते। असफलता का यह निश्चित तरीका है। यदि इस प्रकार के लोगों के साथ रहेंगे तो वे सदा आपको असफलता की ओर धकेलते रहेंगे। यदि आप किसी कार्य को प्रारंभ करेंगे तो उनके शब्द, भाषा आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनकी नकारात्मक सोच, उनके जीवन की असफलता के किस्से, अनुभव आपके मार्ग में गहरी खाई खोद देंगे तथा आप उनकी तरह उसमें गिरते जाएंगे। वह लोग सदा हर कार्य में असफलता की बातें साझा करेंगे, जिन्हें सुनकर आप भी उनकी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। और ये लोग बदलाव के रिंचक मात्र भी विश्वास नहीं करते। तो आपको स्वयं ध्यान देना होगा कि ऐसे लोगों से अपना बचाव कैसे करना है। हमारी एक आदत कि जब हमें यही मालूम नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। कई बार लोगों से पूछते हैं
कि आप क्या बनना चाहते हैं तो उनके सपनों को सुनकर हैरानी होती है कि वे चाहते क्या हैं। यह उनको स्वयं को ही मालूम नहीं होता। उसे पाएंगे कैसे? उदाहरण के तौर पर किसी से पूछो तो वह कहता है कि मैं बहुत धनवान बनना चाहता हूँ। ये लक्ष्य तो अच्छा है, परंतु यदि योजना नहीं है तो वह जीवन भर केवल इच्छाओं के आधार पर नहीं बन सकता। जब तक हमारी उसके प्रति पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी। जब उनसे पूछा कि वह धनवान कैसे बनेगा तो कहता है कि मैंने प्लान बनाया है कि लॉटरी की टिकट खरीदकर मैं धनवान आसानी से बन सकता हूँ। तो जीवन भर लगे रहो तो शायद तब भी आप धनवान नहीं बन सकोगे। अपनी इस सोच को बदल डालो तो सफलता आपके पांव चूमेगी। हमारी यह आदत भी हमें नुकसान पहुंचाती है कि स्वयं पर अत्यधिक विश्वास होना। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर अत्यधिक विश्वास करता है उसकी असफलता उसके पास खड़ी होकर सुन रही होती है और वह व्यक्ति को असफल करने में लग जाती है। स्वयं पर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचाता है। अपनी भूलों कमियों को न देख पाने के कारण धीरे धीरे असफलता की ओर अपना कदम बढ़ाने लगता है। उसे अपने सिवाय किसी के भी सुझाव अच्छे ही नहीं लगते। परिणाम शीघ्र असफलता। एक और हमारी सबसे खतरनाक आदत किसी नकारात्मक या गलत आदत का लग जाना। कई बार व्यक्ति संग दोष में आकर गलत आदतों का शिकार हो जाता है जो सफलता के लिए आत्महत्या का काम करते हैं। नशों की लत पर जाना अर्थात सर्वनाश करना, क्योंकि इस कमजोरी का कोई भी लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त समय और वातावरण के अनुसार व्यक्ति कई प्रकार की गलत आदतों में पड़ जाता है। वह करैक्टर से संबंधित भी हो सकती है। राइट और रॉन्ग को ना पहचान पाना भी हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मकता का कारण भी हमारी असफलता का कारण बन जाती है। इस बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, थोड़े में ही अधिक समझ है तो अच्छा है। विस्तार में फिर कभी चर्चा करेंगे। हमारी एक और आदत कि हम अपने लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं के बारे में कभी चिंतन ही नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं, क्यों सफल होना चाहते हैं या केवल जीवन बिताने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे अधिकतर लोग मध्य में ही छोड़ जाते हैं। सफलता एक सीधी यात्रा नहीं है, यह उबड़ खाबड़ से भरा हुआ रास्ता है। उस पर चलने के लिए हिम्मत और हौसले की साथ स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पूर्ण करने तक जूझना पड़ता है। वह लोग भी जीवन में असफल होते हैं जो कि सफलता मिलने पर उन सबको भुला देते हैं जिन्होंने उसको सफलता प्राप्त करने में सहयोग दिया था। वे सारा श्रेय स्वयं ही लेकर इतराने लगते हैं। ऐसा करने से वे भविष्य में अपने आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर लेते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि उन सभी को रिगार्ड देना चाहिए जिन्होंने हमें सहयोग दिया था। जीवन में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं से भटक जाने के कारण भी असफलता का शिकार हो सकते हैं। जीवन में दो बातों का अत्यधिक महत्व होना चाहिए: समय का सदुपयोग और खुशी का वातावरण बनाए रखना। हर वस्तु धन से नहीं खरीदी जा सकती। धन से सफलता तो मिल जाएगी, यदि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया और खुशियों को पीछे छोड़ दिया तो वह सफलता भी असफलता में ही बदल जाती है, क्योंकि सफलता मिलने पर भी वह अकेला सा ही अनुभव करने लगता है, तो वह भी अलग रूप में असफलता का रूप धारण कर लेती है। तो साथियों, आइए, यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं
तो उसका शुभ आरंभ स्वयं से शुरू करें। दूसरों को दोष देने की बजाय, भाग्य को कोसने की बजाय स्वयं में समय अनुसार परिवर्तन लाने की कला का प्रयोग करें। अपने जीवन में समय का महत्व जानकर खुशनुमा जीवन का स्वप्न लेकर सफलता की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ करें। अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूरी बनाए रखें तथा हर सहयोग देने वाले की शुभकामनाएं लेते हुए धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो वह सफलता स्वयं के साथ हमारे आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बना देगी। अच्छा, ओम शांति। यह विचार अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य कीजिए और भविष्य में जानकारी के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।